हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और वुल्फ क्रीक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेकर आया हूँ इसका सेकंड पार्ट। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी और ये भी आइवान मिलेट से ही इंस्पायर्ड है। इसमें जॉन जैरेट हमें फिर से मिक टेलर के रोल में दिखे हैं। इस मूवी को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं जो कि फर्स्ट पार्ट को नहीं मिल पाए थे। बाकी बातें हम वीडियो के एंड में करेंगे इस मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स के साथ, और एंड में मैं इस सीरीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा कि इस मूवी के बाद ये आगे कंटिन्यू कैसे हुई। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है उसी स्टेटमेंट से जिसमें बताया जाता है कि ये मूवी ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है। ऑस्ट्रेलिया में हर साल 30,000 लोग गायब हो जाते हैं। उनमें से 90% एक महीने के अंदर ही मिल जाते हैं, लेकिन बाकियों का कभी कोई पता नहीं चलता। इसके बाद हम देखते हैं हाईवे पेट्रोल ऑफिसर्स गैरी और ब्रायन को, जो कि एक आउटबैक हाईवे पर ड्यूटी दे रहे थे। वहाँ से एक ट्रक गुजरता है। वो उसकी स्पीड चेक करते हैं तो उन्हें 100 से कम मिलती है, लेकिन अपना ओवर स्पीडिंग का कोटा पूरा करने के लिए वो अपनी कार उसके पीछे लगा लेते हैं। वो ट्रक रुकवा लेते हैं, लेकिन उनकी किस्मत बहुत बुरी थी क्योंकि ट्रक में मिक टेलर बैठा था। वो दोनों बहुत देर तक उसकी इंसल्ट करते हैं। वो कहते हैं कि उसका ट्रक ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसे खाई से नीचे फेंक दिया हो, और ये बात सच भी थी क्योंकि पिछले पार्ट में लिज और क्रिस्टी ने वो ट्रक खाई से नीचे फेंक दिया था। वो उसे कहते हैं कि वो स्पीड लिमिट से ऊपर जा रहा था, लेकिन मिक को पूरा यकीन था कि वो स्पीड लिमिट से नीचे ही ड्राइव कर रहा था। वो उसकी एक भी बात नहीं सुनते और उसे स्पीडिंग टिकट देकर ट्रक को वहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं। वो दोनों ऑफिसर्स बहुत खुश होकर वहाँ से जा रहे थे क्योंकि उन्होंने सक्सेसफुली एक स्पीडिंग टिकट बिना वजह किसी को दे दी थी। ब्रायन मिक का मजाक उड़ा रहा था, तभी पीछे से गोली आती है और उसके सर के चीथड़े उड़ा देती है। उनकी कार रोड से नीचे उतरकर क्रैश हो जाती है। मिक वहाँ पर गैस कैन लेकर आता है और देखता है कि गैरी कार से निकल चुका था। वो उसे उठाकर वापस कार में बैठा देता है और कार के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर स्पीडिंग टिकट उसकी जेब में रख कर कार में आग लगा देता है। 2 ऑफिसर्स को मारकर वो बड़े आराम से वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक यंग जर्मन कपल रुटगर और कैटरीना को, जो कि ऑस्ट्रेलिया में बैकपैकिंग कर रहे थे। वो दोनों वुल्फ क्रीक जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें कोई भी कार नहीं मिली जिससे वो लिफ्ट मांगते। वो दोनों पैदल ही चलते जा रहे थे। अचानक वहाँ से एक ट्रक गुजरता है और उन्हें देखकर रुक जाता है। वो मिक टेलर ही था। वो दोनों जल्दी से उसके पास जाने लगते हैं। तभी एक और ट्रक वहाँ आ जाता है और मिक उन्हें वहीं छोड़कर चला जाता है। वो दोनों दूसरे ट्रक में बैठ जाते हैं, लेकिन वो उसका अजीब बर्ताव समझ नहीं पाए थे। मिक इसलिए वहाँ से भाग गया क्योंकि वहाँ कोई और भी आ चुका था और वो उसके लिए खतरा बन सकता था। अगर वहाँ कोई ना होता तो वो उन दोनों को बैठाकर ले जाता। वो दोनों वुल्फ क्रीक तक पहुँच जाते हैं और पिछले पार्ट के मुकाबले वो बहुत ज़्यादा बदल चुका था। रेगिस्तान धीरे धीरे हर चीज़ को खा जाता है और एक क्रेटर भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो दोनों वहाँ पर एंजॉय करके वापस जाने लगते हैं। वो दोनों पैदल ही चल रहे थे क्योंकि कोई भी उन्हें लिफ्ट देने के लिए नहीं रुक रहा था। उन्हें चलते चलते रात हो जाती है और वो दोनों वहीं पर कैंप लगा लेते हैं। मिक भी वहाँ से गुजर रहा था और उसे उनके टेंट में से आती रोशनी दिख जाती है। वो उनके पास जाता है और उन्हें कहता है कि यहाँ कैंपिंग करना अलाउड नहीं है और इसके लिए उन्हें फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। फिर वो उन्हें हेल्प ऑफर करता है। वो कहता है कि वो टाउन की तरफ ही जा रहा है और उन्हें वहाँ पर छोड़ देगा, लेकिन रुटगर उसे मना कर देता है। वो कहता है कि वो कुछ भी इलीगल नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो यहीं पर रुकेंगे और सुबह होने पर वहाँ से निकलेंगे। मिक को उसकी बात पसंद नहीं आती और वो उसे पकड़कर उसकी कमर में चाकू घुसा देता है। यह देखकर कैटरीना भागकर रुटगर के पास जाती है और मिक उसे भी पकड़ लेता है। वो उसके हाथ बांध देता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। तभी पीछे से रुटगर उस पर हमला करता है, लेकिन उसकी हालत पहले ही बहुत खराब थी और मिक उसे मार मार कर अधमरा कर देता है। फिर वो अपने चाकू से उसकी गर्दन अलग करने लगता है और कैटरीना ये सब देखकर अंदर तक कांप चुकी थी। रुटगर का सर काटने के बाद वो कैटरीना को पकड़कर उसे भी बेहोश कर देता है। जब कैटरीना को होश आता है तो वो देखती है कि मिक रुटगर के टुकड़े कर रहा था। वो चुपचाप वहाँ से निकलकर भाग जाती है, लेकिन मिक को पता चल जाता है। वो ट्रक में बैठकर उसका पीछा करता है। कैटरीना किसी तरह उससे बचकर भागती रहती है और उसे फंसाकर वहाँ से निकल जाती है। इधर हम देखते हैं कि इंग्लिश टूरिस्ट पॉल को, जो कि उसी हाईवे से जा रहा था। अचानक कैटरीना उसके सामने आ जाती है और वो जल्दी से ब्रेक मार देता है। उसकी ऐसी हालत देखकर वो उसे जल्दी से अपनी कार में बैठा लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पीछे से मिक ट्रक लेकर आ जाता है। कैटरीना उसे जल्दी से वहाँ से निकलने के लिए कहती है और वो कार भगाने लगता है। मिक उसकी कार में टक्कर मारने लगता है। वो उसके बराबर में आकर उन्हें चाकू दिखाकर डराता है। किसी तरह वो उसे चकमा दे देते हैं, लेकिन आगे उन्हें भी रास्ता बंद मिलता है और उन्हें भी ब्रेक मारने पड़ते हैं। इतने में मिक अपनी स्नाइपर निकालता है और उनकी तरफ गोली चला देता है। पॉल जल्दी से नीचे झुक जाता है।
वो तो बच जाता है, लेकिन वो देखता है कि गोली कैटरीना के सर के आर पार हो गई थी। उसे मरा देखकर वो जल्दी से कार घुमाकर वहाँ से निकल जाता है। मिक उसे शूट करता है, लेकिन वो दोबारा झुककर बच जाता है। वो पूरी तेज़ी से कार ड्राइव करता रहता है और काफ़ी दूर पहुँच जाने के बाद वो कार को रोक देता है। वो कैटरीना की बॉडी को कार से निकाल कर वहीं पर ढककर छोड़ देता है। उसे अफसोस था कि वो उसे बचा नहीं पाया था। वो कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है और रोड ढूंढने लगता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और कई घंटे ड्राइव करने के बाद आखिरकार उसे रोड मिल जाता है। उसे रोड तो मिल जाता है, लेकिन उसे डायरेक्शंस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो कार रोककर मैप देखने लगता है। तभी वो देखता है कि एक कार उसकी तरफ आ रही थी। वो जल्दी से कार से उतरकर उससे मदद मांगने लगता है, लेकिन वो बिना रुके वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद पॉल एक बड़े से ट्रक को वहाँ आते हुए देखता है। वो उससे भी मदद मांगता है, लेकिन वो ट्रक कुछ दूरी पर ही रुक जाता है। पॉल देखता है कि वो मिक ही था। वो जल्दी से अपनी कार में बैठकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन मिक भी पूरी स्पीड से ट्रक उसके पीछे लगा चुका था। वो उसकी कार में टक्कर मारने लगता है, लेकिन पॉल किसी तरह कार को संभाले रखता है। फिर वो अपनी कार को जिगजैग चलाने लगता है, जिससे मिक को टक्कर मारने में बहुत मुश्किल हो जाती है। वो दोनों फुल स्पीड से हाईवे पर जा रहे थे, तभी कई सारे कैंगरू उनके सामने आ जाते हैं। पॉल किसी तरह उन्हें बचाकर कार निकाल लेता है, लेकिन मिक सबको कुचल कर आगे बढ़ता है। उन दोनों के व्हीकल्स का फ्यूल भी खत्म होने वाला था। रास्ते में कुछ मोड़ आने की वजह से पॉल मिक से बहुत आगे निकल जाता है और इससे वो बहुत खुश भी था, लेकिन तभी उसकी कार का एक टायर फट जाता है। वो किसी तरह कार को रोकने की कोशिश करता है और उसकी कार बिल्कुल डेड एंड पर जाकर रुकती है। वो भी राहत की सांस ले रहा था कि तभी मिक ट्रक लेकर वहां पहुंच जाता है और उसकी कार को टक्कर मार कर नीचे खाई में धकेल देता है। उसकी कार ढलान से नीचे गिर जाती है, लेकिन वो बच जाता है। वो चिल्लाकर मिक को कुछ बेहतर करने के लिए कहता है। तभी वो देखता है कि वो ट्रक भी पूरी तेजी से ढलान से नीचे आ रहा था। मिक ने वो ट्रक ही नीचे फेंक दिया था। ट्रक उसकी कार से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन वो बच जाता है। वो देखता है कि मिक ऊपर से उसे देख रहा था। पॉल जल्दी से वहां से भाग जाता है। वो उस रेगिस्तान में भागता रहता है और आखिर में डिहाइड्रेटेड होकर गिर जाता है। जैसे ही वो गर्दन ऊपर करता है, वो देखता है कि उसके सामने एक घर था। वो किसी तरह उस घर तक पहुंचता है और बाहर ही बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक बेड पर पाता है। उसके पास कुछ कपड़े रखे थे। वो उन्हें पहनकर बाहर आता है और देखता है कि उस घर में दो बूढ़े लोग जैक और लिल रहते थे। लिल उसे खाना देती है और खाने के बाद वो उसे टाउन तक ले जाने वाले थे, लेकिन तभी मिक वहां पर पहुंच जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर पॉल डर जाता है। तब जैक अपनी एक गन लेकर बाहर जाता है और मिक को वहां से चले जाने के लिए कहता है। मिक वहां से चला जाता है। जैक अंदर आकर कहता है कि उन्हें वहां से निकलना होगा। वो दूसरी गन लेने जाता है और देखता है कि वहां गन थी ही नहीं। तभी पीछे से मिक आता है और उसे शूट कर देता है। जैक को मरा देखकर लिल वहां से भागने लगती है, लेकिन मिक उसे भी मार देता है। पॉल जल्दी से वहां से भाग जाता है, लेकिन मिक उसे देख लेता है। वहां पर एक घोड़ा बंधा हुआ था। मिक उस पर बैठकर पॉल के पीछे भागता है। पॉल जाकर झाड़ियों में छुप जाता है, लेकिन मिक उसकी आवाज़ सुन लेता है। वो उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। जब पॉल को होश आता है तो वो खुद को एक चेयर से बंधा पाता है। उसके आसपास कई सारे औजार रखे थे, जिन्हें देखकर उसकी सांसें फूलने लगती हैं। मिक वहां आकर उसे आउटबैक का पहला रूल बताता है, जो था कभी किसी के लिए कार मत रोको, जो कि वहां हर कोई फॉलो भी कर रहा था। लेकिन पॉल वहां का नहीं था और उसने कैटरीना को देखकर कार रोक दी थी। मिक उसे उसी बात की सजा दे रहा था। पॉल उसे अजीब अजीब जोक सुनाने लगता है और जैसा कि आप जानते हैं कि मिक हमेशा फनी बनने की कोशिश करता है। उसे पॉल के जोक्स पसंद आते हैं, इसलिए वो उस पर थोड़ा रहम करता है। वो उसे कहता है कि वो उससे ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री के बारे में 10 क्वेश्चन पूछेगा। अगर उसने 5 आंसर ठीक दिए तो वो उसे छोड़ देगा। पॉल खुश हो जाता है क्योंकि वो हिस्ट्री का स्टूडेंट था। लेकिन तभी मिक एक ग्राइंडर वहाँ ले आता है। पॉल पूछता है कि ये किस लिए। तब वो कहता है कि हर एक गलत आंसर के बदले वो उसकी एक उंगली काट देगा। 10 क्वेश्चन 10 फिंगर्स। मिक उससे क्वेश्चन पूछने लगता है और पॉल सभी आंसर्स ठीक दे रहा था। फिर भी वो उसकी एक उंगली काट देता है क्योंकि उसे उसकी स्मार्टनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। अगला क्वेश्चन वो पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बेस्ट क्रिकेटर कौन सा है, और यहाँ पॉल फंस जाता है। वो कहता है कि उसे क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता। मिक उसे हिंट देता है कि उसका नाम डी से शुरू होता है। तब भी पॉल नहीं बता पाता तो वो उसकी दूसरी उंगली काटने लगता है, लेकिन पॉल उसे दूसरे हाथ की उंगली काटने के लिए कहता है। मिक उसकी बात मान लेता है और उसके दूसरे हाथ की उंगली काट देता है। लेकिन असल में पॉल ने जानबूझकर जवाब नहीं दिया था, क्योंकि भले ही उसकी 2 उंगलियां कट गई हों, लेकिन अब उसके दोनों हाथ खुल चुके थे। मिक अपने लिए ड्रिंक लेने जाता है और इतनी देर में पॉल एक हथौड़ा उठाकर अपने पास रख लेता है।
जब मिक वापस आता है तो वो उस पर हमला कर देता है और कहता है कि इट्स डॉन ब्रैडमैन। ये उसने उसके क्रिकेटर वाले सवाल का जवाब दिया था। पॉल वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो जगह एक भूल भुलैया थी। उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। वहाँ पर उसे बहुत सारे टूरिस्ट की बॉडीज मिलती है, जिनमें से एक उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे मदद मांगती है। वो वहाँ से भाग जाता है और किसी तरह एग्जिट तक पहुँच जाता है, लेकिन तभी मिक अपने कुत्ते उसके ऊपर छोड़ देता है। वो कुत्ते उसकी तरफ बढ़ रहे थे, तभी उनमें से एक कुत्ता एक ट्रैप में फंसकर मर जाता है। इससे पॉल को पता चलता है कि बाहर निकलने के रास्ते पर हर जगह ट्रैप्स लगे हुए थे। वो वहाँ छुप जाता है और जैसे ही मिक उसके पास आता है वो उसे एक ट्रैप में धकेल देता है, लेकिन असल में वो वही लड़की थी जो भी उससे मदद मांग रही थी। मिक पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और बेहोश कर देता है। इस बार जब पॉल को होश आता है तो वो खुद को बिना कपड़ों के टाउन के बीच में पड़ा पाता है और उसके हाथ में एक पेपर था जिसके ऊपर लूजर लिखा हुआ था। इससे मिक ये कहना चाहता था कि जितने भी बाहर के लोग हैं वो सब लूजर्स हैं और ऑस्ट्रेलियंस ही प्योर ह्यूमन ब्रीड है। इसके बाद हमें कुछ स्टेटमेंट दिखाई जाती हैं जिनमें लिखा था कि पॉल के पुलिस को मिक के बारे में सब बताने के बावजूद भी पुलिस ने वुल्फ क्रीक में हुए अनसॉल्व मर्डर्स में पॉल को ही सस्पेक्ट बना लिया, जबकि वो खुद एक विक्टिम था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पॉल को मेंटल ब्रेकडाउन हो गया और उसे वापस इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां उसे एशवर्थ हॉस्पिटल में फुल टाइम केयर में रखा गया। अभी भी वो वहां पर परमानेंट रेजिडेंट के तौर पर लिस्टेड है। इसके बाद हम देखते हैं मिक को, जो कि अभी भी उस डेजर्ट में खुला घूम रहा था, और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी को एक्टिंग, स्क्रिप्ट और डायरेक्शन के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। डायरेक्टर की पहले पार्ट से यही कोशिश थी कि वो एक ऐसी रियलिटी लोगों को दिखाए जिसमें एक फ्रेंडली फेस आता है और अपना हेल्पिंग नेचर आपको दिखाता है, लेकिन असल में उसके अंदर बहुत ज़्यादा बुराई छुपी हुई है जो कि वो बाद में दिखाता है। इसके आगे इस सीरीज में अभी तक कोई मूवी नहीं आई है, लेकिन 2016 में वुल्फ क्रीक नाम से इसकी एक टीवी सीरीज लॉन्च की गई थी। वो उसकी एक स्पिन ऑफ है, लेकिन उसमें भी जॉन जेरेट ही मिक टेलर का रोल करते हैं। उस टीवी सीरीज के अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं और शायद आगे भी आए, लेकिन टीवी सीरीज चलने के बावजूद भी डायरेक्टर ने कंफर्म किया है कि इसकी 3rd फिल्म भी आएगी। उसकी शूटिंग अक्टूबर 2020 में शुरू की जाएगी। तो ये थी इस पूरी सीरीज की इंफॉर्मेशन, और मैंने अभी तक वुल्फ क्रीक टीवी सीरीज नहीं देखी है, इसलिए मैं उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बता सकता कि उसमें क्या स्टोरी चलती है। अब बात करते हैं इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में। आयरॉनिकली जॉन जेरेट, जो कि मिक टेलर का रोल करते हैं, उन्हें हॉरर मूवीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनका कहना है कि बचपन में साइको मूवी देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डर गए थे, और अब देखो उससे भी बड़े साइको का रोल कर रहे हैं। ओरिजिनली इस मूवी की स्क्रिप्ट में मिक टेलर की बैक स्टोरी भी ऐड की गई थी, जिसमें दिखाया जाता कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो टूरिस्ट को मारने वाला सैडिस्टिक साइको किलर बन गया। लेकिन बाद में यह आइडिया बिल्कुल ड्रॉप कर दिया गया। बाद में कहा गया कि मिक की हिस्ट्री को वुल्फ क्रीक शो में दिखाया जाएगा। तो ये थे इस मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसा ही कंटेंट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।